Assalamualaikum class. Now we are going to discuss the fourth example of double integral in the topic of multivariable calculus. This example is little bit different from the previous example, as you can see that in the previous example we have a proper double integral with the function in it and the limits are also highlighted. But here in this example we just have an indication that we have to solve double type of integral, but there are no limits, no function and no variable order represented here. So in this type of question we have to arrange the integral with the help of the given data, right? So फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वी हैव टू इंटीग्रेट द डबल इंटेग्रल एज डी ए. हियर ए मीन एरिया and we know that area is a two dimension thing, which implies that dA is basically equal to dx and dy, right? Now here we have to find the integral for the region R. Here this area is a region R, as this region R is bounded in semi-cubic parabola, which is this one, and the line y of x. मतलब ये R जो रीजन है वो सेमी क्यूबिक पैराबोला, मतलब ये पिंक लाइन और इस ब्लैक लाइन के विद इन जो एरिया आता है वो उसमें लाई करता है. सो हम लोगों ने इसके लिए इंटेग्रल मतलब इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प टू डबल इंटेग्रल, राइट? ओके जी, क्योंकि यहाँ पे जस्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा हुआ है तो इसका ये कहीं पे भी शो नहीं हुआ कि पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है या पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है. सो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप लोग किससे स्टार्ट करते हो, एक्स से स्टार्ट करते हो या वाई से स्टार्ट करते हो. मैं जो है इस वक्त जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से स्टार्ट कर रही हूँ. मतलब फर्स्ट इंटेग्रल जो है, फर्स्ट इंटेग्रल से मुराद होती है हमारे पास मिडल इंटेग्रल जो होता है, सही. सो जो फर्स्ट इंटेग्रल मैंने लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना, ठीक. अब अगर मैंने x लेना है तो मेरे पास जो दो गिवन इक्वेशंस हैं उसमें से मैंने x को एलिमिनेट करना है. जो दो गिवन इक्वेशंस हैं उसमें से x को एलिमिनेट करना है. सो फर्स्ट आई टेक दिस इक्वेशन विच इज़ फॉर सेमी क्यूबिक पैराबोला, राइट, एंड ट्राई टू एलिमिनेट x, विच मीन मैंने उसकी पावर रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ, सही. सो जैसे ही हम लोगों ने 3 यहाँ हटाना है तो 1/3 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई सिंपल केसेस में, सही. दूसरी लाइन है हमारे, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास लाइन की y इज़ इक्वल टू x. यहाँ पे y पे कोई भी पावर या ऑपरेटर ऑलरेडी नहीं लगा हुआ तो मैंने उसे रिमूव नहीं करना, सही. इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ पे हमारे पास log x लगा होगा, लेट से log xy, और x को एलिमिनेट करना है तो इसका मतलब कि मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन लूँगी और x को अलहदा करूँगी, सही. सो x पे जो भी ऑपरेटर लगा होगा हम लोगों ने उसको फ्री करवाना है, उसको रिमूव करना है, तभी हमारे पास आगे इंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा, सही. सो ये हमारे पास फर्स्ट था, चूज़ द इंटेग्रल, सही. नेक्स्ट हम लोगों ने बेसिकली फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन. पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक्जैक्टली इक्वल है. इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ हेयर x इज़ बेसिकली इक्वल टू y इज़ इक्वल टू y की पावर 2/3. यहाँ से हम लोगों ने ये ऑपरेट करवाया, नहीं, विच इम्प्लाइज डेट y इज़ इक्वल टू 2/3. और ये अगले स्टेप में हमने कॉमन लेके सिंप्लीफिकेशन किए. एक दफ़ा y इज़ इक्वल टू 0, एक दफ़ा इंटरनल वैल्यू इज़ इक्वल टू 0, सही. जैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करती जा रही हूँ मेरे पास y की दो वैल्यूज़, या मैं ये कह सकती हूँ y की दो लिमिट्स आनी हैं. एक y इज़ इक्वल टू 0 और एक y इज़ इक्वल टू 1. बेसिकली हमने ये वाला प्रोसीजर और पहले वाला प्रोसीजर इसलिए किया है कि हम लोगों के पास लिमिट्स बन सके, राइट. सो अब हम लोग लिमिट्स की तरफ जाने. हम लोगों ने पहले चूज़ किया था कि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट इंटेग्रल जो है हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे. मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया है, सही. और x के हिसाब से हमारे पास उसकी लिमिट्स आई थी. एक दफ़ा y की वैल्यू 2/3 और एक दफ़ा y की वैल्यू पावर 1, ठीक है ना, x की वैल्यू y की पावर 1, ठीक. सो हम लोगों ने बारी बारी लगा दिया. बेसिकली इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा जो वैल्यू कम होती है उसको लोअर लिमिट लगा रहे हैं और जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसको अपर लिमिट के तौर पे शो करते हैं. हेयर y की पावर 1 इज़ लेस देन y की पावर 2/3. सो हम लोगों ने यहाँ पे इसको
y को लोअर लिमिट के तौर पे लिखें और y की पावर 2/3 को अपर लिमिट के तौर पे लिखें। नाउ सेकंड हमारे पास अगर x का ऑपरेटर आ गया तो उसके बाद हमारे पास इंटेग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और y के हमारे हिसाब से हमारे पास लिमिट्स जो हैं वो ऊपर गिवन है। ठीक, यहाँ पे भी अगेन वही प्रोसेस किया है कि लोअर लिमिट जो कम वैल्यू थी उसे लोअर लिमिट बना दी है, जो ज़्यादा वैल्यू थी उसे अपर लिमिट बना लिया। नाउ एक चीज़ यहाँ पे अनडिस्कस्ड है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा। नॉर्मली केस में हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे इंटेग्रल की वैल्यू दी हो या अलहदा से कोई वैल्यू दी हो। हम लोग इस तरह से अक्सर दिया होता है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर तो कोई इस तरह की वैल्यू दी गई होगी तो हम लोगों ने यहाँ 1 की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है, लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी तो इसका मतलब था कि यहाँ पे जो है वो 1 के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसे सिंपल 1 लिखा है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर फंक्शंस की 2 वेरिएबल फंक्शन की वैल्यू दी होगी तो यहाँ पे वो लिखी जाएगी, अगर वैल्यू नहीं ली हुई तो ये 1 के इक्वल सपोज होगा। ठीक, ओके जी। अब इसकी इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। डबल इंटीग्रेशन है, सिंपल। क्योंकि 1 था इंटेग्रल और विद रिस्पेक्ट टू, अगेन देख लो 1 था इंटेग्रल और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, मतलब ये वाला इंटेग्रल पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया, राइट। सिंपली लिमिट्स अप्लाई की हैं हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये कर रहे हैं, अगर चाहो तो इसे यहीं पे इंटीग्रेट कर सकते हो। मैंने अलहदा इंटीग्रल लगा दिए हैं, वो भी पॉसिबल है। सेम करो, एक साथ कर लो तब भी पॉसिबल है, अलहदा करके भी हो सकता है। सो हम लोगों ने अलहदा ऑपरेटर इंटीग्रल का लगा के अगेन अब इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y के। जैसे ही y के से रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारे पास पावर रूल लग रहा है, मतलब पावर में एक ऐड हो रहा है और सिमिलरली नीचे। सही, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 5/3 पावर और यहाँ पे y की पावर 2। सही, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक, सो ओवरऑल अगर हम लोग क्वेश्चन में देखा जाए तो हम लोगों के पास क्वेश्चन में क्या चीज़ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि तुम लोगों ने किस हिसाब से पहले इंटीग्रेट करना है, किस वेरिएबल के हिसाब से पहले इंटीग्रेट करना है। जैसे इंटीग्रेट कर लो उसे इक्वेशन में से जो है हमने एलिमिनेट कर लेना है। सेकेंडली हम लोगों ने बेसिकली इस पॉइंट को, हम लोग सेकेंड पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि हम लोगों ने दोनों y के हिसाब से जो लिमिट्स, मतलब जो रिमेनिंग वेरिएबल था उसके हिसाब से लिमिट्स फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक्यूरेट लिमिट्स आएंगी। ये चीज़ हिंट के तौर पे देख लो, पहली वाली जो लिमिट्स आएंगी वो वेरिएबल्स की टर्म में हो सकती हैं, लेकिन जो दूसरी वाली लिमिट्स आएंगी वो हमेशा कांस्टेंट की टर्म में होंगी। क्योंकि अगर वो कांस्टेंट की टर्म में ना आएंगी, कोई वेरिएबल आएगा, तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक एरिया या आंसर नहीं आएगा। ठीक, ओके जी। सो हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड लिमिट लगाने के बाद इंटेग्रल बना दिया। इंटेग्रल बनाने के बाद जस्ट हमारे पास इंटीग्रेशन के सिंपल स्टेप्स हैं जो हम लोग पहले भी फॉलो करते रहे, राइट। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना, आसान है, थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से लेकिन आसान है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।